सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि मैंने बताया था कि हम एवरी वीक ऑन संडे हम एक फुल कोर्स करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस का, जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। एवरी वीक वन वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो ये है पहला एपिसोड उसका। तो हम आज शुरुआत करेंगे कैंडल स्टिक से कि क्या होती है कैंडल, क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं निफ्टी 50 ले लेता हूँ ताकि सबको आसानी रहे समझने के लिए। तो यहाँ पे हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। सो ये हमारा बेसिक एक चार्ट ओपन हो चुका है। सो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, बेसिकली यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ बायर्स स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर मूव होगा, और नंबर ऑफ सेलर्स स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, प्राइस अप मूव होगा। बायर स्ट्रांग है तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर बायर ज़्यादा हुए तो प्राइस अप मूव करेगा, अगर सेलर्स ज़्यादा हुए तो प्राइस डाउनवर्ड जाएगा। तो ये एक फंडा है, इसका बेसिक फंडा है एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि ये अपने को मूवमेंट दिखाता है कि बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। अब यहाँ पे डिफरेंट चार्ट अवेलेबल है। यहाँ पे ये मैं 0% काइट यूज़ करता हूँ। आप चाहे तो फ्री में इन्वेस्टिंग यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री में यूज़ करते हो। यहाँ पे डिफरेंट चार्ट है। एक है लाइन चार्ट, जो आपको सिर्फ लाइन दिखाएगा, लाइन के बेस पे प्राइस की मूवमेंट दिखाएगा। यहाँ पे ये क्लोजिंग है 17,594 पे, यहाँ पे आपको सिर्फ लाइन दिखाएगा। यहाँ पे एक और चार्ट है, ये स्टेप चार्ट है। यहाँ पे एक है बार चार्ट है। कई लोग बार चार्ट यूज़ करते हैं, कई लोग यहाँ पे होलो कैंडल यूज़ करते हैं। ये एक हो गया अपना वॉल्यूम कैंडल। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स, मेजॉरिटी ऑफ स्विंग ट्रेडर और खुद मैं, जो कि यूज़ करते हैं कैंडल स्टिक चार्ट टेक्निकल एनालिसिस में। अब वो क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आता है कि अगर मेरी रेड कैंडल बनी मतलब मेरा दिन का क्लोज ओपनिंग से कम हुआ है। यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, वो मैं क्लियरली आपको आगे समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। रेड बनी मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। ग्रीन बनी मतलब क्या है, यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। जो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि प्राइस मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ है, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक हुआ है। यहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो मैं स्टॉक का ओपन कर लेता हूँ। चलिए हम लोग ओपन कर लेते हैं रिलायंस का, मे बी वो गुड रहेगा। चलिए बैंक का ओपन कर लेते हैं, बैंक यहाँ पे अच्छी लग रही है इसलिए। चलो एक्सिस बैंक का ओपन कर लेते हैं, एक्सिस बैंक में क्या है। तो यहाँ पे चार्ट ओपन कर ले, तो मैं आज आपको समझाऊंगा कैंडल स्टिक होता क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं, पहले वो समझ लेते हैं कि अगर एक दिन का चार्ट में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख जाएगा आपको 1 डे। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को जो एक कैंडल है, वन सिंगल कैंडल, ये सिंगल कैंडल मेरे को रिप्रेजेंट कर रही है एक दिन की मूवमेंट। ये पूरी कैंडल मेरे को एक दिन की मूवमेंट दे रही है। ये कैंडल मेरे को रिप्रेजेंट कर रही है एक दिन की मूवमेंट की। एक दिन में प्राइस यहाँ पे था, यहाँ क्लोज हुआ है। वैसे ही अगर मैं 1 मिनट का चार्ट ओपन करूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, 1 मिनट की कैंडल। ये एक कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है 1 मिनट की मूवमेंट। ये सेलर्स की मूवमेंट हो गई, ये बायर की मूवमेंट हो गई। ग्रीन मतलब हो जाएंगे आपके बायर स्ट्रांग है, रेड मतलब हो जाएंगे आपके सेलर स्ट्रांग है। वैसे ही अगर मैं 5 मिनट का ओपन करूं तो क्या दिखेगा, एक कैंडल मेरे को रिप्रेजेंट करेगी ये 5 मिनट की मूवमेंट, कि 5 मिनट की मूवमेंट में, 5 मिनट के टाइम में एक कैंडल कितनी मूव किया। वैसे ही 15 मिनट्स, और वैसे ही 1 वीक में एक कैंडल रिप्रेजेंट क्या कर रही है, एक वीक के अंदर ये इतनी मूवमेंट दी है। एक वीक में यहाँ पे मेरे को इतनी मूवमेंट स्टॉक ने दी है। क्लोजिंग वगैरह हम सब जानेंगे धीरे धीरे करके इसी वीडियो में। पूरा कैंडल आपको क्लियर कर दूंगा क्या होता है कैंडल, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो एक दिन का चार्ट ओपन कर लेते हैं पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक दिन का ओपन कर लिया हम लोगों ने, ये क्लियर कर देता हूँ, सॉरी, ये क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे ये चार्ट देखो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक दिन का चार्ट है, तो हमारी कैंडल रिप्रेजेंट करेगी पूरे एक दिन का मूवमेंट। अभी यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, मतलब क्या हुआ कि हमारे बायर स्ट्रांग है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है वो समझो। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे हमारी प्राइस ने ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट फिर नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे दिन का सबसे लो लगाया, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे दिन का हाई लगाया, सबसे हाई, और जाकर यहाँ पे प्राइस ने क्लोज किया 852 पे। मतलब क्या हुआ कि हमारी प्राइस ओपन हुई थी कहाँ पे, कौन से लेवल पे,
ये वाले लेवल पे। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ताकि आसानी रहे आपको, ठीक है। ये यहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी ये वाले लेवल पे 849, क्लोज कहाँ पे हुई 850 से ऊपर 852 पे। तो क्या हुआ, मेरा बायर स्ट्रांग हुआ कि प्राइस नीचे से ऊपर मूव हुई है, ठीक है। सो मेरे बायर यहाँ पे स्ट्रांग है, वो समझो। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे मार्केट ऊपर तक यहाँ पर गया तो क्या बनाया, सबसे हाई बन गया। प्राइस नीचे जाएगी तो क्या बन जाएगा, सबसे लो बन जाएगा। अगर मेरी प्राइस यहाँ से नीचे क्लोज करता, ये जाकर मान के चलो अगर मेरी प्राइस यहाँ ना करके यहाँ मेरा क्लोज करता, ठीक है, तो ये कैंडल मेरी बन जाती रेड कैंडल। वो आपको समझाता हूँ दूसरी कैंडल में, ठीक है। ये कैंडल पकड़ते हैं हम लोग, चलो ये वाली कैंडल। ये वाली कैंडल में क्या है देखते हैं। ये एक दिन की कैंडल है, वो याद रखना, मैं यहाँ पे एक दिन की मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे ये यहाँ पे ओपन हुई, सॉरी वो लगा देते हैं, यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे दिन का हाई लगा, ठीक है, और यहाँ पे दिन का लो लगा। प्राइस यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ओपन हुई 839 पे, प्राइस ने अपना हाई लगाया। हाई और लो सेम रहेगा, अगर प्राइस ये ऊपर गई तो ये इसका हाई रहेगा, नीचे इसका लो रहेगा। हाई कितना बनाया 843 का, और लो बनाया उसने अराउंड 830 का। प्राइस ओपन कहाँ पे हुई 839 और क्लोजिंग कहाँ दिया 832। मतलब प्राइस अपनी प्राइस से लो पे मूव कर रहा है कि प्राइस ओपन हुआ 10 रुपये पे, फिर दिन के एंड में जाके 5 रुपये पे क्लोज हुआ, प्राइस कम हुआ है। तो सेलर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए रेड कैंडल बना रहा है। अभी ये कैंडल को थोड़ा समझ लो क्या कहना चाह रहा है, वो मैं बताता हूँ आपको। ये बेसिक एकदम है, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। अगर समझ ना आए तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं दूसरी वीडियो में वो कवर कर लूँगा। यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ करके दिखाऊँ, उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो भी जान लेते हैं कि हाई लोग। अगर मान के चलो ये कैंडल है, भी भूल जाओ ये रेड है ग्रीन है, प्राइस क्या है, ठीक है। इसको बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में बॉडी कैंडल की। ये यहाँ पे हो जाएगी बॉडी, ठीक है, इसको बॉडी बोलते हैं। अब आपको जो भी बोलना है बोल सकते हो, लैंग्वेज तो एक जरिया है। आपको साइकोलॉजी समझनी है कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर, प्राइस मूव कैसे कर रहा है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बॉडी। ये यहाँ पे जो बॉडी के नीचे का हिस्सा हो गया ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं विक, WICK, विक, ठीक है, इसको बोलते हैं विक। जो अंदर का पार्ट हो गया उसको बोलते हैं बॉडी। ये क्लियर हो गया आपको कि भाई एक कैंडल होती है, ठीक है, बीच में उसकी रहती है बॉडी, वो ऊपर होगी नीचे होगी। जो यहाँ पे ग्रीन या रेड दिखाई गया आपको, जो बॉडी के ऊपर या नीचे का पार्ट होगा उसको बोलेंगे वीक। ये क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में समझाता हूँ। यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका बॉडी, ये दोनों क्या है आपका, ये है दोनों आपका वीक। कोई और उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे जहाँ पे ये देख लेते हैं, ये यहाँ पे क्या है आपका बॉडी, इसको बोलेंगे बॉडी। यहाँ पे कोई ऊपर वीक है ही नहीं, देखो यहाँ पे कोई लाइन दिख रही नहीं, यहाँ पे अपनी लाइन, तो ये हो जाएगी वीक। इसने ऊपर अपने को कुछ मूवमेंट ही नहीं दिया, यहाँ से प्राइस सीधा नीचे आके क्लोज हुआ है। यही कैंडल को मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा अच्छे वे में, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये पहले ड्राइंग क्लियर करके यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अभी ये देखिए, इसके मैं बता रहा था कैंडल स्टिक क्या है, ये एक दिन की मूव है, ठीक है। अभी इसमें क्या कर रहा है प्राइस ने यहाँ पे ओपन किया, ठीक है, अराउंड 930 जो भी है। प्राइस यहाँ से ऊपर ही नहीं गया, प्राइस सीधा नीचे आते चला गया, तो इसका ओपनिंग प्राइस और हाई दिन का सेम रहेगा। ओपनिंग प्राइस भी वही है, हाई भी वही है। प्राइस जाके यहाँ पे कुछ लो लगाता है और जाके थोड़ा बहुत क्लोज देता है ऊपर की प्राइस पे, तो यहाँ पे भी सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो ये बन गया आपका रेड कैंडल। सो यही है कैंडल। कैंडल को समझो, कैंडल क्या कहना चाह रहा है ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा है, देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ये रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बड़ी वाले की। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, यहाँ पे प्राइस ने अपना हाई लगाया, मतलब ऊपर गया। यहाँ पे प्राइस अपना लो लगाती है, क्लोज नीचे देती है। अपनी प्राइस से अगर वो नीचे क्लोज होता है
तो बन जाता है रेड कैंडल, बेरिश कैंडल, उसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में बेरिश, इसलिए बोला जाता है बियर, मार्केट बियर है मतलब मार्केट गिर रहा है, बेयर स्ट्रॉन्ग है, मार्केट बेरिश है मतलब हो जाएगा आपका रेड कैंडल कि मार्केट गिर रहा है। वैसे ही बुलिश कैंडल क्या होता है, ग्रीन कैंडल कि मार्केट बढ़ रहा है, बुल मजबूत है, बुल हट्टे कट्टे है बियर से, इसलिए बोलते हैं उसको बुलिश मार्केट, बुलिश कैंडल, ये सब आपने सुना होगा। सो ये इसी से इंटरप्रेट होता है, इसी से मार्केट को ट्रैक करते हैं कि भाई मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है। सो ये कैंडल इसी का रिप्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम आपको ले चलते हैं टाइम फ्रेम में डिफरेंट। ठीक है, यह यहाँ पे एक दिन का शो कर रहा है। वैसे इंट्राडे प्लेयर हो गए, जो स्विंग ट्रेडर हो गए, ठीक है, वो लोग बेसिकली 15 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रैक करते हैं। 5 मिनट मतलब क्या हुआ, 5 मिनट मतलब 5 मिनट के अंदर कैंडल कितना घूम रही है। एक कैंडल आपको बताएगी सिर्फ 5 मिनट का खेल कि ये एक कैंडल मेरी 5 मिनट की है, ये एक कैंडल मेरी 5 मिनट की है। इंट्राडे प्लेयर बेसिकली 5 मिनट्स 15 मिनट्स यूज करते हैं। जो टेक्निकल अपने स्विंग ट्रेडर है, ठीक है, जो एक वीक के लिए होल्ड करते हैं, कुछ मंथ के लिए, वो बेसिकली एक दिन का यूज करते हैं। एक दिन का मतलब एक कैंडल मेरा रिप्रेजेंट कर रही है क्या, एक दिन की मूवमेंट। वैसे ही वीकली रहता है, कई इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, कई पोजिशनल ट्रेडर यूज करते हैं इसको। एक कैंडल आपका एक वीक की मूवमेंट दिखाएगी, पूरे 7 दिन की। 7 दिन बोले तो हमारे 5 दिन हुए क्योंकि सैटरडे संडे हमारे यहाँ छुट्टी रहती है। सो एक वीक की मूवमेंट दिखाती है यहाँ पे। सो कैंडल स्टिक क्या होता है, बेसिकली एक मूवमेंट दर्शाते हैं हमको बायर्स और सेलर्स के बीच में कि कौन स्ट्रांग है, किसका पलड़ा भारी है। अब इससे भी समझ में आता है, एक और तरीके से आपको समझाता हूँ, भूल जाओ यहाँ पे कुछ है, कुछ ड्राइंग ये यहाँ पे कुछ भूल जाओ। यहाँ पे एक प्लेन दिख रहा होगा, ठीक है, हम बेसिकली यहाँ से क्लास में मैं आप समझा के जाता हूँ मैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे प्राइस मान के चलो 10 रुपये पे ओपन हुआ, ठीक है, 10 रुपये यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है। प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है 12 रुपये तक गया, ठीक है। फिर प्राइस ने नीचे आना चालू कर दिया, प्राइस 6 रुपये तक नीचे गया और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ अराउंड 8 रुपये के ऊपर, ठीक है। तो ये कैंडल हमारी ये यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी होगी बताओ कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे बनी हमारी रेड कैंडल। क्यों रेड कैंडल, क्योंकि प्राइस ओपन हुई थी 10 रुपये में, प्राइस ने क्लोज किया 8 रुपये में। सेलर स्ट्रॉन्ग है, प्राइस भले 12 रुपये गई है लेकिन दिन के एंड में वो 6-8 रुपये में क्लोज हुई है। एक दिन की कैंडल है, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दिन का कैंडल, ठीक है। वैसे इसको क्लियर कर लेते हैं, दूसरी कैंडल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मान के चलो 10 रुपये रेट चल रहा है वापस, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, इसने दिन का लो लगाया 6 रुपये, मार्केट ने अपना हाई लगाया 15 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे फिर मार्केट ने क्लोज दिया 12 रुपये का। ये यहाँ पे कैंडल बन गई। बताओ कमेंट में ये कौन सी कैंडल होगी। यस, ये होगी हमारी ग्रीन कैंडल, मतलब बुलिश कैंडल। बुल, यहाँ पे बुल स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपये पे ओपन हुआ, 6 रुपये तक तो वो गया पूरे दिन में, ये मना नहीं है। यहाँ पे बियर आए 6 रुपये तक प्राइस को लेके गए, लेकिन ये कैंडल पूरे दिन की है। दिन के एंड में क्या किया, मार्केट ऊपर 15 रुपये तक ले गया और लास्ट में जाके कहीं 12 रुपये में क्लोज हुआ। मतलब जहां से ओपन हुआ था 10 रुपये में, उससे बढ़कर ये बंद हुआ है 12 रुपये, 2 रुपये ऊपर बंद हुआ है। तो ये बन जाएगी आपकी ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी ग्रीन कैंडल। सो ये बेसिकली कैंडल क्या होता है, ठीक है, वो मैं आपको आज समझाया हूँ। नेक्स्ट वीक में हम और जानेंगे इसके बारे में, कौन कौन से टाइप की कैंडल होती है, ठीक है, वो हम जानेंगे। बेसिकली मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मार्केट कब ओपन होता है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, निफ्टी 50 क्या होता है। मैं आपको एक टेक्निकल पूरा बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। आप एनएससी या निफ्टी 50 क्या होता है वो सब आप इंटरनेट पे सर्च मार सकते हो। यहाँ पे मैं पूरा कवर करना चाहता हूँ टेक्निकल, कि जो यहाँ से बेसिक से पूरा हम लेकर जाएंगे। हर वीक एक वीडियो। अगर एक बार में समझ में नहीं आता वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर मेरी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही। मैं आपको और अच्छे में समझाने की ट्राई करूंगा, जितना हो सके उतना लेमन लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं वीकली एनालिसिस में। यहाँ पे मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक में, जिसको ये टेक्निकल एनालिसिस फुल सीखना है। कोर्स हम कंटिन्यू रखेंगे फ्री में, एवरी वीक 1 वीडियो, और मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आप वहाँ से भी थोड़ा बहुत सीख सकते हो।
मार्केट की डेली एनालिसिस इंडेक्स की बेसिकली, और वीकली बेसिस पे हम लोग अपने स्टॉक्स भी पिक करते हैं, उसका लॉजिक क्या होती है, साइकोलॉजी, वो मैं आपको वीडियो के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं डेली बेसिस पे। थैंक यू सो मच अगेन।